पत्नी सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम और सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। सुरुचि में आकर्षण ज्यादा था, इसके कारण जो उनकी पत्नी सुनीति थी, उत्तानपाद उनको उतना महत्व नहीं देते थे, दूसरी जगह रहते थे, अलग रहती थी। एक दिन दरबार लगा हुआ था, उत्तानपाद बैठे हुए, उत्तानपाद के साथ उनके समस्त परिकर परिवार के लोग, उनकी रानी जो सुरुचि हैं वो बैठी हुई, उत्तम वहां खेल रहा है, ध्रुव जी छोटे से बालक के रूप में जा रहे हैं। मन में इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं, पिता के गोद का सानिध्य प्राप्त करूं। एक पुत्र के लिए पिता के गोद में बैठना, प्रेम पाना पिता का, यह मन में इच्छा थी। तो पिता का गोद, पिता का प्रेम प्राप्त करने के लिए गए और जाकर के गोद में बैठना चाहा। लेकिन जैसे ही गोद में बैठना चाहा, जो उनकी दूसरी पत्नी है सुरुचि, उन्होंने, सुरुचि में प्रेम अधिक था, तो उत्तानपाद भी वहां चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए। जब हमारी मति घूमती है, मति का भ्रम होता है, तो सारी चीजें हमारे दिमाग में, मतलब हम अच्छा सोचते हुए भी उसके विवश हो जाते हैं, चाह करके भी अच्छी चीज हम नहीं कर पाते, नहीं सोच पाते। जो बुरी चीजें होती हैं वो करने पर हम विवश हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं बुद्धि का खराब होना सही नहीं है, बाकी सारी चीजें होंगी तो हम समझ चला लेंगे। पर यदि आपकी बुद्धि ही खराब हो गई, बुद्धि हमारी दो तरीके की, सुनीति और सुरुचि की तरह ही है। एक बुद्धि वो जो सत्कर्म की तरफ ले जाए, एक बुद्धि वो जो दूसरे धर्म की तरफ ले जाए, कुमार्ग पर ले जाए। ऐसी बुद्धि आपके काम की नहीं हो सकती। आज सुरुचि में अधिक प्रेम था, तो उत्तानपाद अपने बेटे को उठा करके गोद में नहीं खिला पा रहे। छोटे से बालक को क्या मालूम, डांट करके भगा दिया, तुम गोद में नहीं बैठ सकते। रोने लगा, रोते हुए अपनी माताजी से पूछा कि मैं अगर गोद में नहीं बैठ सकता तो क्या, इस गोद में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब सुरुचि ने जो बात कही वो सोचने योग्य है कि तपसाराध्य पुरुषं तस्यैव अनुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदोक्षसे नृपाशनम्। ध्रुव जी महाराज को कहा कि यदि आप चाहते हैं कि अपने पिता के गोद में बैठे इस राजगद्दी पर बैठ पाएं, तो आपको इस शरीर को समाप्त करना होगा और दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और सिर्फ दूसरा जन्म ही नहीं, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के तुम इस गद्दी के अधिकारी होगे। आज सुरुचि ने सिर्फ ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। क्यों? इसलिए कि उसने अपने गर्भ को इतना महत्व बना दिया कि भगवान की तपस्या करके तुम दूसरा जन्म लो, और जब भगवान प्रसन्न हो तो उनसे बोलना कि तुम मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा करो, तब जाकर के तुम इस गद्दी के अधिकारी बनोगे। मतलब सुरुचि के गर्भ से पैदा होने के लिए भगवान की तपस्या करो। मतलब भगवान की तपस्या छोटी हो गई आज सुरुचि के गर्भ के आगे। लेकिन कहते हैं कि साधु पुरुष के लिए किया गया अपमान वो भी उनके हित में ही होता है, एक बात। दूसरी बात, कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो परिस्थितिवश हमें लगती हैं कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन बाद में वही परिस्थिति जब परिणाम देती है तो हमको लगता है कि नहीं, जो पहले हुआ था ना वो बहुत बेहतर हुआ था। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कई बार बोलते हैं। तो परिस्थिति बस उन्हें समझ में आता है, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, जो हुआ था वो सही हुआ था। ये ध्रुव जी की कथा से आपको प्रमाणित हो जाएगी। आप विचार करिए कि ध्रुव जी की माता ने उस दिन अगर न बोला होता, उनको ताने न सुनाए होते, उनको न बोली बोला होता, डांटा नहीं होता, तो ध्रुव जी वन में नहीं जाते, तपस्या नहीं करते, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं करते, ध्रुव लोक को प्राप्त नहीं होते, और आज हम आप यहां बैठ करके उनकी कथा भी नहीं सुन रहे होते। तो कभी कभी चीजें खराब होती हैं ना, वो अच्छे के लिए ही हो जाती हैं। ध्रुव जी महाराज को जब कहा कि
जाओ और जाकर के वन में तप करो छोटे से। ध्रुव जी महाराज माता जी के पास आए, कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या होना है, भगवान क्या होते हैं, तपस्या कैसे की जाती है, कुछ भी मालूम नहीं। माता जी से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, काहे को, क्या करना है भगवान का। तब सारा वृत्तांत सुना दिया। ध्रुव जी ने महाराज ने जब सारा वृत्तांत माता सुनीति को, जो उनकी अपनी माता हैं, उनसे सुनाया, तो सुनीति ने कहा कि बेटा, तुम्हारी जो छोटी माता हैं, उन्होंने जो तुमको ताने सुनाए, उसको तुम गलत तरीके से मत लेना। ये माता का भाव देखिए। दूसरे लोग होते तो तुरंत लड़ना शुरू कर देते, जाकर के कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने बेटे को मेरे मना कर दिया गोद में बैठाने से। नहीं, पुत्र को हमेशा आप अच्छे संस्कार दीजिए। संसाधन, सुविधा, ये सारी चीजें आप उपलब्ध कराएंगे तो वो सब क्षणिक है, वो सब कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद उससे छिन जाएगा। लेकिन यदि आपने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे दिए, अपनी संतान को अच्छा संस्कार दे दिया, तो वो अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा जो आप चाहते हैं कि आपका पुत्र प्राप्त करे। और यदि आपने संस्कार नहीं दिए तो मैं दावा करता हूं, दुनिया के कितने भी संसाधन उपलब्ध करवा दो, कुछ ही दिन में वो सारे संसाधनों को खत्म कर देगा। इसीलिए आज माता सुनीति अपने पुत्र को, उनके मन में भी क्रोध हुआ कि मेरा भी तो उतना ही अधिकार है जितना सुरुचि का है, फिर मेरा पुत्र उस गोद में क्यों नहीं बैठ सकता, मन में भावना आई। लेकिन उसको अपने पुत्र तक नहीं जाने दिया, क्योंकि अच्छे संस्कार देने थे। उल्टे तारीफ करने लगे कि बेटा, तुम्हारी छोटी माता ने जो किया है ना, वो बहुत अच्छा किया है, उन्होंने जो किया वो तो मैं कभी नहीं कर पाती। क्या मतलब? ये नहीं कर पाती कि तुम्हारी छोटी माता ने कह दिया कि जाओ भगवान का जप तप करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की भक्ति करो, और मेरे मन में प्रेम और मोह के कारण मैं जीवन में कभी ये नहीं कह पाती बेटा कि तुम भगवान के शरण में चले जाओ। तो तुम्हारी छोटी माता ने तो बहुत सुंदर काम किया है, क्योंकि जो तुमको भगवान की शरण में भेज रहा है, उसका किया हुआ कार्य कभी गलत हो ही नहीं सकता है। आज जो तुमने किया, वो छोटी माता ने किया, वो कोई गलत नहीं किया, तुम्हें तो भगवान की शरण में भेजा है, इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुनीति ने जब इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज को समझाया, ध्रुव जी मन पूछने लगे कि महाराज माता जी भगवान मिलेंगे कहाँ, उनका स्वरूप क्या होता है। तब माता जी ने समझा दिया कि भगवान तो हर जगह हैं, बस खाली हमको ढूंढने की आवश्यकता है। ध्रुव जी महाराज को बता दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही पुनि जाना। इस संसार में हर जगह ईश्वर है, संसार की प्रत्येक वस्तु में भगवान का वास है। ध्रुव जी महाराज ने पूछ लिया, जब हर जगह ईश्वर का वास है तो हमको बाहर क्यों जाना? बोले प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जिस प्रकार से दूध में मक्खन होता है, घी होता है, लेकिन आपको पूरी तलना हो तो आप दूध से नहीं तल सकते, आपको घी की आवश्यकता पड़ेगी। उसी दूध को जब आप गर्म करते हैं, दही बनता है, दही को मथते हैं, तब उससे घी निकलता है और वो घी आपके खाने योग्य होता है।